खालसा पंथ के रक्षक और दशमेश गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित निहंग सिखों ने उत्तराखंड की ओर देर रात गुरुवार को कूच किया और उसके बाद पूरा देहरादून का ट्रैफिक और देहरादून का जीवन चरमरा गया। जिस तरह से पहले निहंग सिखों ने ऐलान किया था कि 25 जून को उत्तराखंड की ओर कूच करेंगे, उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक पांवटा साहिब हिमाचल से कूच करते हुए उत्तराखंड बॉर्डर की ओर बढ़े और करीब 9 बजे विकास नगर बॉर्डर पर पुलिस और उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए उसे सीधे देहरादून में दाखिल हो गए। देहरादून में जो सारे बॉर्डर्स थे उनको सील किया गया, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जैम लगा और निहंग सिखों को रास्ते में रोका गया। कई जगह उनके जो जत्थे थे वो अलग अलग हो गए और अलग अलग जत्थों में देहरादून निहंग सिख पहुंचने लगे। इसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा और भारी पुलिस बल प्रेमनगर बॉर्डर पर तैनात किया गया। देर रात लंबा जाम और पूरा प्रशासन सड़क पर था। इसके साथ ही पूरा देहरादून छावनी में तब्दील हो चुका था, दुकानें बंद कराई गई थी और बातचीत का दौर भी शुरू होने वाला था, लेकिन इसके साथ ही पुलिस को चकमा देते हुए देहरादून में दाखिल हुए निहंग सिख और सीधे जोगीवाला चौक पहुंचे, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि निहंग सिख देर रात ऋषिकेश होते हुए कर्णप्रयाग भी जा सकते हैं। जो ये आक्रोश निहंग सिखों में देखा जा रहा था, उसके पीछे की वजह कर्णप्रयाग हिंसा भी है, क्योंकि 16 जून को जिस तरह से कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच में जो विवाद हुआ, हिंसा में बदला, उसके बाद निहंग सिखों पे भी कार्रवाई हुई और इसके बाद जब पंजाब से एक डेलीगेशन आया, उसके बाद स्थानीय लोगों पर भी कार्रवाई हुई और मामला हरिद्वार पहुंच गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष है। लेकिन निहंग सिखों ने इसे अपना अपमान बताया, बेअदबी बताया और उन्होंने लगातार ऐलान किया कि 25 तारीख को हम उत्तराखंड की ओर कूच करेंगे, यात्रा करेंगे और अपने साथियों को भी वापस लेकर जाएंगे। लगातार सरकार से आह्वान कर रहे थे, सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि उनके साथियों को छोड़ा जाए। इसके साथ ही 20 जून को जिस तरह से नगरासू में घटना हुई रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जो गुरुद्वारा पर 7 निहंग सिखों ने चढ़कर आक्रोश व्यक्त किया, जो कि हालांकि प्रबंधन और गुरुद्वारा प्रबंधन और सिखों के बीच का मामला ये बताया जा रहा है, इससे कर्णप्रयाग मामले का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको साथ में जोड़कर देखा गया और निहंग सिखों का आक्रोश सातवें आसमान पे पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने देहरादून कूच करने का ऐलान किया। इसके बाद लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जो अलग अलग जत्थे निहंग सिखों के देहरादून पहुंचे थे, उनमें से एक जत्था रेस कोर्स गुरुद्वारा पहुंचा, जहां पर प्रशासन ने उनसे बातचीत की और देर रात करीब 3:30 से 4 के बीच में प्रशासन की निहंग सिखों के साथ बात सफल रही और ये गतिरोध खत्म हुआ और शांति बहाली की स्थापना हुई। देहरादून में इस समय मामला शांत है, हालांकि बॉर्डर्स पे चौकसी बनी हुई है। पांवटा साहिब का चेक पोस्ट पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहां पर पूरी तरह से फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है और बातचीत का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि कुछ जत्थे पांवटा साहिब में मौजूद हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि ये मामला शांत हो गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो राजनीति है, उसकी वजह से क्या पंजाब और उत्तराखंड जो है हिंसा में जल रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।